जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हम कर रहे थे, रियासत अली आज़ाद साहब ने कहा कि इन पार्लियामेंटेरियंस को जिम्मेदारी दी थी मोहम्मद अली सरफराज साहब, शाहिद खट्टक साहब और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की आपस में हाथापाई की खबरें आ रही हैं। जब चीज़ें प्रेजेंट कर रहे थे आजम नज़ीर तारड़ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, तब भी खासा शोर हंगामा था। आपको नहीं लगता कि आपको अब इस शोर हंगामे और हाथापाई से आगे बढ़कर कुछ करने की जरूरत है? क्योंकि एक ये शिकायत भी सामने आ रही है कि 26वीं आईनी तरमीम की ही मिसाल ले लें, सिवाय जमात इस्लामी के किसी ने उसको चैलेंज करने तक की भी जहमत नहीं की। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग भी सतही सा एहतजाज जरूर करते हैं, बाकी आपने भी फ्री हैंड दिया हुआ कि करने दें जो कर रहे हैं। नहीं जी नहीं यशमीन, ये किस किस्म की आपने बात की है? आपके सामने देखिए, या तो आपको खबरों का पता नहीं है या मीडिया पे मेरा ख्याल आप भी छुट्टी पे नहीं है, तो मेरी तरह शायद आप भी थोड़ी इल इन्फॉर्म्ड थी। नहीं मुझे खबरों का बिल्कुल पता है। आपको आप मुझे बता दें कहाँ चैलेंज किया? चले मेरी खबरें शायद गलत हो सकती हैं, कहाँ चैलेंज किया? नहीं, चैलेंज तो हमारे वकला ने आई एम श्योर किया होगा, मुझे नहीं उसके बारे में पता, लेकिन चले मुझे नहीं पता उस बारे में। लेकिन जहां तक कौमी असेंबली के अंदर एहतजाज की बात है, यकीन आप मुझे ये बताएं कि कौमी असेंबली का दरवाजा टाप के कोई एमएनए अंदर नहीं जा सकता, तो एहतजाज करना क्या है? बात सड़क पे आपके घरों में से आके आपको उठा के ले जाया जाए। ये हमारी पार्लियामान जिसकी बड़ी बात होती है, पार्लियामेंटेरियंस के हकूक तो इनसे देखे नहीं गए। ये आज सारे पाकिस्तान के ये अदालतों के हकूक भी पार्लियामान जो है ये उनको अपने कंट्रोल में करना चाह रही है। अदालतों को अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही है और पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामान के अंदर से आके आप लोगों की ना बातें बहुत मल्टीपल सामने आती हैं। मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ, आपने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ना करें एहतजाज, तो कैसे करें बाहर? हमारे साथ क्या होता है? दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं 9 नवंबर को बाहर निकलेंगे तो अब वापस नहीं जाएंगे। अब ये फाइनल कॉल होगी, फिर किस चीज की फाइनल कॉल है? देखिए मेरी गुजारिश है, मैं तो पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रहा हूँ। आपको पता है ये जिस कमेटी के अंदर सारी डिस्कशनें होती रही, ये 26वीं अमेंडमेंट की, दिस कमेटी वाज मेड टू इन्वेस्टिगेट द अटैक ऑन द पार्लियामेंट, जिसके नतीजे में पार्लियामान के अंदर से सुबह के 3 बजे आके नकाबपोश बंदे और काले शीशे वाली गाड़ियां आई और बंदे उठा के एमएनए उठा के ले गई। हमारे स्पीकर साहब को और हमारे पार्लियामान को अपना तो इस्तेकाक बरकरार रखना नहीं आता। इनको ये नहीं पता कि हमारी कौमी असेंबली के अंदर क्या इज्जत है, इस कौमी असेंबली की जिसके अंदर से आके पार्लियामेंटेरियंस को उठा दें। और ये कौमी असेंबली इतनी बदमाश बनी हुई है कि ये सुप्रीम कोर्ट के हुकूक को भी सल्ब करके अपने पास इजारा कुछ लाना चाहती है। अपने पार्लियामेंटेरियंस को तो बचा नहीं सकती। एक स्पेशल कमेटी बनी उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। उस कमेटी के अंदर इन्वेस्टिगेशन इस बात की होनी थी कि बंदे कौन उठा के ले गया। वो कमेटी वहां पे बैठ के 26वीं तरमीम अमेंडमेंट्स को डिस्कस करती रही। उसको स्पेशल मैंडेट दिया, कमेटी बनाते हैं किसी पर्पस के लिए, वो घूम फिर के किसी और तरफ निकल जाती है। पीटीआई ने वो बर्दाश्त किया। पीटीआई ने इस्लामाबाद के अंदर 9 नवंबर को क्या करेंगे? सर मैं तो सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ ना कि आप लोग प्रोटेस्ट भी जो करते हैं उसकी भी समझ नहीं आती। प्रोटेस्ट की कॉल होती है, उसमें क्या होता है वो एक अलग मामला है। आप 9 नवंबर की बात कर रही हैं। आज रात को लोगों के कलेजे सड़ जाएंगे पाकिस्तानियों के। हर रोज लोगों के सीने पे मूंग तला जाता है। ये आज जो पार्लियामान की कहानी अंदर से बाहर आ रही है, मैं गलती से आज छुट्टी कर बैठा हूँ। मैं एम रिग्रेटिंग कि मैं आज असेंबली में क्यों नहीं था, वहां मैं भी शोर मचाता। हम कम से कम बाहर आके ये तो कहते हैं कि हम वहां चीखे चलाए जब पाकिस्तान के कानून का और आइन का जनाजा निकाला जा चलाए तो बहुत आपकी पार्टी वालों ने काफी। मैं भी उस हिस्टोरिकल मोमेंट का हिस्सा बनता और मैं भी क्लेम कर सकता कि मैंने भी वहां खड़े होकर चीखे मारी। बड़ा दिल कर रहा है, दिल तो मेरा यहाँ बैठ के भी चीखे मारने को कर रहा है। जो असेंबली में इस वक्त हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे दिल पे क्या बीतती है। इंतजार पंजोता की कल आप शक्ल तो देखते टीवी पे, क्या उस बंदे के साथ एक मजाक बना हुआ इस मुल्क के अंदर। और ये जो अभी आगे आप देखिएगा, पता नहीं किस किस की मौत लिखी हुई है, पता नहीं मैं कब उठाया जाना है, हमारे बाकी फेलो पार्लियामेंटेरियंस ने कब उठाया जाना है। 3-3 ही महीने हमारे घर वालों को पता नहीं होता हम हैं कहाँ पे। और बाद में जिन शरीफ लोगों को उठा के किसी डब्बे में बंद कर दिया जाता है और उनकी गैर मौजूदगी में आईनी तरमीम की जाती है, उन गरीबों के ऊपर ये एलिगेशन ज्यादा लगती है कि फेंके गए। इतने मुश्किल। अच्छा मुझे क्योंकि एक ब्रेक भी लेनी है, मैं जरा पहले ऑपरेट कर रही है, मैं जरा तौसीफ साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं। तौसीफ साहब, किस तरीके से आप लोगों को लगता है कि फिर आगे इन मामलात में बढ़ा जाएगा? अब 26वीं आईनी तरमीम के भी आप बात कर रहे थे कि उसके अलावा किसी के अंदर हमारा कोई वो नहीं होगा। सर 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी बहुत सारे मामलात हैं। जो आईनी वो है बेंच है, उसका सरबराह कैसे लगेगा, उसके ऊपर कोई कन्फ्यूजन है, बड़ी क्लैरिटी कोई भी नहीं है। उसकी वजह से जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन है उसका जो पूरा बैलेंस है वो खराब हो सकता है। आप लोगों ने उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया। अच्छा ये क्योंकि आप लोग साथ साथ कहीं ना कहीं जहाँ सपोर्ट चाहिए होती है वहाँ सपोर्ट दे देते हैं, तो फिर जहाँ नहीं उनको सपोर्ट की जरूरत होती वो इस तरह की जो तरमीम अभी हमने देखा वो मंजूर करवाते चले जाते हैं, तो फिर एंड तो कोई नहीं हुआ ना किसी चीज का। सर जहाँ उनको जरूरत थी वहाँ पे हाथ आप लोगों ने भी पकड़वा दिया। देखिए जी, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में। अभी रियासत अली आज़ाद साहब ने और मोहम्मद अली सरफराज साहब ने और आप सब पार्टिसिपेंट ने मेरे वाली वो बात को एग्री किया कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल जो हार्मनी है उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है।
और इस वक्त जो पार्लियामेंट में ये जो हशर हो रहा है और 26 अमेंडमेंट के टाइम क्यों नहीं हुआ, ये एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं आप सबके दरमियान। वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप ने खुले दिल के साथ एक दूसरे के साथ मिल के बैठे और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया। इस वक्त मैं आपकी तवज्जो एक और तरफ भी इंपॉर्टेंट कराना चाहता हूं कि हुकूमत का मिजरेबल फेलियर ये है कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस जो हैं, जो रॉ ऑयल प्राइसेस हैं, वो रिड्यूस हुई हैं और अभी 2 दिन पहले हमारी यहाँ की जो प्राइसेस रिड्यूस होनी थी ऑयल की, वो इंक्रीज हो गई हैं। वो तो हमसे अपने पाकिस्तान के माशी मामलात नहीं संभल रहे, हम पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं और ये पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है ये पाकिस्तान के लोगों के लिए इंतहाई मिजरेबल होता जा रहा है। हमारी कौम जो है वो पार्लियामेंट की तरफ देख रही है कि हम अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, अगर हमने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करना है, तो फिर हम उसे पार्लियामेंट में टेबल क्यों नहीं करते, उसके ऊपर डिबेट क्यों नहीं कराते। और एक चीज मैं आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि पीपल आर द बेटर जज। लोग देख रहे हैं कि हमारे मुंतखब अराकीन हमारे मुस्तकबिल के फैसले कैसे कर रहे हैं और ये चीजें आने वाले हालात को और आने वाले मुस्तकबिल में इसके गहरे असरात होंगे। जहां तक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की बात है तो इसमें इंसानी हकूक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जैसे ये तमाम पार्टिसिपेंट ये बात कर रहे हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि मेरा बुनियादी हक क्या है और मैंने कहां तक जाना है, मेरी रेड लाइंस क्या है। तो हमें तो ये भी नहीं बताया गया कि हम अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की जो रेड लाइंस है वो तो होती नहीं है। क्यों कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो होता है वो लॉ मेकर है, वो पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग करता है। जो लॉ मेकर हो वो लॉ ब्रेक नहीं करता और जो लॉ बनाने वाला है वो उसको अख्तियार ही नहीं होना। बिल्कुल ठीक है तौसीफ साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं रियासत साहब आपसे ब्रेक के बाद सवाल ताकि तफसील से जवाब ले सकूं, मुझे इजाजत दीजिएगा तौसीफ साहब, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम की जहां पर बात है ना, वहां पे जो मैंने भी बात की कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसका सरबराह कैसे अपॉइंट होगा, ये बड़ा एक मेरा ख्याल है एक लकूना हो सकता है, मैं समझ ना पाई हूँ, जरा समझाइएगा हमें भी, हमारे नाज़रीन को भी। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहे।